नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वाकई मध्य प्रदेश के हर दिल अजीज नेता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के चमकते ध्रुव तारे कैलाश विजयवर्गीय को क्या हो गया है? क्या वाकई उनकी जुबान पर शनि बैठ गया है? क्या वाकई उनके ग्रह नक्षत्र इतने खराब हैं कि वे सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं? जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं और जिस तरह से लोग उन्हें आईना दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश की राजनीति के एक नए अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि वो महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट कर रहे थे, तो महिलाओं ने उन्हें जम के कोसा कि आप महिलाओं की अस्मिता को देखिए, कपड़े क्यों देख रहे हैं आप। फिर वो भिड़ गए एक पत्रकार से, पत्रकार को घंटा घंटा कहने लगे, तो पत्रकार ने उन्हें आईना दिखा दिया। पूरे देश भर में चर्चा में रहे। उनके पार्टी के लोगों ने कहा ये ठीक नहीं किया आपने, तब वो बिल्कुल बचाव की मुद्रा में आए। उसके बाद में विधानसभा में उन्होंने एक बड़ा चीखते हुए बोल दिया, नेता प्रतिपक्ष आप औकात में रहो। सभी बता दीजिए, नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। बता दीजिए, नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। लोग अपने स्थान पर दुर्दशा हो गई, फ्रस्ट्रेशन। नेता प्रतिपक्ष सभी लोग अपने स्थान पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। अब क्या एक संसदीय कार्य मंत्री को सारे असंसदीय शब्द बोलना जरूरी है? असंसदीय शब्दों की वारिश करना जरूरी है? वहां मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। मतलब कैलाश जी के संसदीय मंत्री से हम ये कल्पना करते हैं कि वो फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तालमेल बिठाएंगे, हाउस को चलाने में मदद करेंगे। और वे खुद खड़े होकर कहते हैं नेता प्रतिपक्ष से औकात में रहे। कितना हंगामा हुआ। और इस बात को कैलाश जी समझे ना समझे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समझ गए कि कैलाश जी ने गलती की, उन्होंने तत्काल माफी मांगी। सोचिए, कैलाश जी के बयानों के कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ रही है। हम अगर थोड़ी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छे से सदन चलता है। इसीलिए मैंने उम्मीद की कि दोनों पक्ष की तरफ से भी, पक्ष और विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष और दल के नेता, ये अहम दायित्ववान पद है, तो इसका बड़ा मन रखना चाहिए। मैंने इस बात को निर्वहन करने का प्रयास किया। थैंक यू। उनकी पूरी सरकार कटघरे में, उनकी पूरी पार्टी कटघरे में, कैलाश जी के लाखों समर्थक नहीं समझ पा रहे कि ये हो क्या रहा है। अभी पिछले दिनों विधानसभा में बाकायदा एक पत्रकार ने कैलाश जी से पूछा कि क्या कैलाश जी आपकी जुबान पे शनि बैठ गया है? तो कैलाश जी ने मुस्कुराते हुआ कहा, हाँ मैं दिखवाता हूं किसी ज्योतिषाचार्य को। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने दिखवाया नहीं दिखवाया। आज ये खबर नहीं है, आज खबर इसके आगे की लेके आया हूं मैं। और आप चौंक के दंग रह जाएंगे कि आज कैलाश विजयवर्गीय जी की खुद की विधानसभा, जो इंदौर 2 नंबर क्रमांक 2 है, जहां भागीरथपुरा है, भागीरथपुरा आप समझ गए ना, वो ही बस्ती
यहाँ दूषित पानी से 35 मौतें हो चुकी हैं। उस बस्ती को कैलाश जी ने हाउस में चर्चा के दौरान उसकी तुलना कर दी धारावी से। आप जानते हैं मुंबई की जो सबसे गंदी मलिन बस्ती है उसे धारावी के नाम से जानते हैं। कहते हैं हमारा भागीरथपुरा तो धारावी है, मिनी धारावी है, यह अशिक्षित लोग रहते हैं। ये बात कैलाश जी ने विधानसभा के पटल पे कही, लेकिन इस बात को गंभीरता से ले लिया है भागीरथपुरा के लोगों ने। अब जो अखबार है दैनिक पत्रिका, उनके एक संवाददाता हैं भूपेंद्र सिंह, वो कैलाश जी के इस बयान को लेके पहुंच गए भागीरथपुरा और भागीरथपुरा के लोगों से कहा कि भाई कितने घरों में कोई शिक्षित है या नहीं है, सब अशिक्षित हैं यहाँ, बाकी ये मलिन बस्ती है। तो वहाँ से जो बात निकल कर आई है, आज वो कैलाश जी के लिए आईना है। कैलाश जी जरा देखिए ये आईना, आपने अपने ही मतदाताओं को अशिक्षित बताया, अपने ही विधानसभा क्षेत्र की बस्ती को धारावी बताया, और वहाँ के लोग जो चीख चीख के कह रहे हैं, आप जरा कान खोल के सुनिए। ये जो निकल के आई है खबर कि भागीरथपुरा में आज की तारीख में 80 से ज़्यादा एडवोकेट हैं। एडवोकेट अनपढ़ और अशिक्षित नहीं होते, एडवोकेट पढ़ा लिखा होता है, लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। 10 से ज़्यादा डॉक्टर हैं आपके यहाँ MBBS केवल भागीरथपुरा में, 27 इंजीनियर हैं भागीरथपुरा में, और 100 ऐसे लोग हैं जो शासकीय सर्विस कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पे हैं, नगर पालिका, नगर निगम, आपका रेलवे, आपके तमाम सारे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। 100 लोग ऐसे हैं वहाँ पर। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो विदेशों में शिफ्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया तक में काम कर रहे हैं, यहीं से पढ़ के गए हैं, और कुछ नेवी में काम कर रहे हैं। एक मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई जैसे किशोर सिंह बघेल, जो RTO में बड़ा शानदार अफसर रहा है, वो भी इसी बस्ती में रहते हैं, मुझे अभी पता चला। तो बहुत सारे जानकारियां ऐसी आ रही हैं कि वो कैलाश जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने कैलाश जी के तमाम मित्रों से बात की, उनके शुभचिंतकों से बात की, पार्टी के नेताओं से बात की। सब लोग हैरान हैं कि कैलाश जी को क्या हो गया है। आप सोचिए, कैलाश जी जैसा, मैं फिर कहूंगा, मध्य प्रदेश की राजनीति का ध्रुव तारा कैलाश जी, सबका प्यारा कैलाश जी, सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग जिनको सम्मान देते हों, उन कैलाश जी को वाकई क्या हो गया है। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो ऐसा बोल नहीं सकते, पर वो सोचते हैं यहां बोलने के लिए, पर यहां से कुछ और निकल रहा है। तो यहां और यहां के बीच में, जुबान, दिमाग और जुबान के बीच में आखिर गड़बड़ी क्या हुई है। क्योंकि देखिए कैलाश जी, आप जो कुछ बोल रहे हो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष देख रहा है, और मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता भी देख रही है कि आप क्या बोल रहे हो। मैं आपकी आलोचना की दृष्टि से समाचार नहीं बना रहा हूं, आपको आईना दिखाने की दृष्टि से बना रहा हूं। आपको चिंतन करना चाहिए, और ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो कुछ दिन शांति से कहीं चले जाइए। हालांकि अभी आपने 20 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन वो छुट्टी आपकी कोई शांति की तलाश में या अपने आप को खोजने की तलाश में छुट्टी नहीं थी। वो आप कुछ कारणों से कोप भवन में गए थे, सब जानती है। मध्य प्रदेश के बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि आप 20 दिन कोप भवन में रह के आए हो, और उस कोप भवन में आपका जो गुस्सा था वो कंट्रोल होने के बजाय मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़ गया, और वो विधानसभा में दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री के काम को थोड़ा हल्का किया जाए। काम का ज़्यादा लोड है, फ्लोर मैनेजमेंट आप संभाल नहीं पा रहे हो, और इसलिए वो वहाँ सचेतक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संभवतः अजय बिश्नोई के नाम पर विचार चल रहा है कि उनको सचेतक बनाया जाए, या सीतारमण शर्मा, जो भी बनाए जाएंगे। तो आप सोचिए, आपको लेकर आपके पार्टी कितने असमंजस्य है, आपकी पार्टी के अंदर कितनी दुविधा चल रही है। तो आप वाकई कैलाश जी, मैं पुनः कहूँगा कि आप मध्य प्रदेश की राजनीति के ध्रुव तारा रहे हो, सबके प्यारे रहे हो। आप क्या हो रहा है इसके चिंतन के लिए अब आपको कोई कैंप में जाना चाहिए, कहीं शांति की तलाश में जाना चाहिए। कुछ दिन वाकई परिवार के साथ छुट्टी ले लीजिए, और वाकई शांति से बैठ के चिंतन करिए कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश की राजनीति में आपकी ज़रूरत है। आप मध्य प्रदेश की राजनीति में खारिज नहीं हुए हो, आप आज भी आपके अंदर काबिलियत है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह का घटनाक्रम आपको लेके हो रहा है,
मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं समझ पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे कैलाश जी को क्या हो गया है, और हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे कैलाश जी को क्या हो गया है। इसलिए आज का कार्यक्रम इसलिए बनाया मैंने कि अब आपके ये जो विवाद चला था घंटे से लेकर, या महिलाओं के कपड़े से लेकर जो विवाद चला था, अब आपकी विधानसभा में भागीरथपुरा जो है उसके धारा भी बनने तक पहुंच गया है, और भागीरथपुरा के लोग शान से खड़े हो गए हैं आपके खिलाफ कि आप झूठ बोल रहे हो। आपके साथ जो फौज है वो अशिक्षित लोगों की फौज है, इसलिए आप अपने मतदाताओं को अशिक्षित कह रहे हैं, वहाँ अशिक्षित लोग नहीं है, ऐसा उनका कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आज का पत्र का अखबार पढ़ लीजिए। तो हम भी आपको लेकर थोड़े से चिंतित थे, इसलिए आज ये खबर बनाई है। और आपको लगता है कि आज की राजनीति में आप फिट नहीं है, तो कैलाश जी आपने बहुत अच्छा हनुमान मंदिर बनाया, इतनी विशाल प्रतिमा बनाई है, वहाँ मुझे मालूम है आपकी कुटिया भी है, आप वहाँ विश्राम करते हो। शेष जीवन मुझे लगता है कि हनुमान जी के चरणों में बिताओ, सब ठीक होगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।